सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान के बीचों बीच पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों की खास बात यह है कि इन पर मुख्तलिफ जानवरों के स्कल्पचर्स बड़ी महारत से बनाए गए थे। ये स्कल्पचर्स आखिर इस वीराने में बनाए किसने थे? जब इस पर मजीद तहकीक की गई तो हैरत अंगेज तौर पे वो कुछ जानने को मिला जो आज से पहले किसी को भी मालूम नहीं था। एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में जानना या उनके आर्टिफैक्ट्स तलाश करना बेशक काफ़ी रिस्की और मुश्किल तरीन काम होता है, लेकिन जब कोई अनोखी चीज़ मिल जाती है तो यहाँ मामला ख़त्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से नए सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे सवाल जिनके जवाब तलाश करने में या तो कई सदियाँ गुजर जाती हैं या फिर उनका जवाब मिल ही नहीं पाता। आज आप 4 ऐसी डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे जो डिस्कवर होने के बाद आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 4, एंशिएंट क्लॉक। आजकल के मॉडर्न दौर में टाइम का जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। रिस्ट वॉचेस से लेकर मोबाइल फोन्स तक बेशुमार ऐसे गैजेट्स मौजूद हैं जिसमें बिल्कुल परफेक्ट टाइम देखा जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कदीम जमाने में लोग टाइम कैसे जाना करते थे? एंशिएंट रोम के एक तबाहशुदा शहर हेरकुलेनियम से लोगों को दुनिया की सबसे पुरानी वॉच मिली थी। यह शहर आज से करीब 1950 साल पहले माउंट वेसोवियस से निकलने वाले लावे की वजह से जलकर राख हो गया था। इस वाक़े के हजारों साल बाद वॉल्केनिक ऐश के अंदर दबे हुए मलबे में से लोगों को एक अजीबोगरीब लोहे से तराशा हुआ टुकड़ा मिला। इसकी साइज इतनी छोटी थी कि ये आराम से पॉकेट में भी फिट आ सकता था। पहले तो किसी को भी इसका मकसद समझ नहीं आया, लेकिन फिर कई सालों के बाद रोमन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसका असल मकसद ढूंढ ही लिया। 3D मॉडल से ये बात साबित हो गई कि ये उस दौर की वॉच हुआ करती थी जिससे बाआसानी दिन के वक्त का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। लेकिन सवाल ये है कि अजीबोगरीब दिखने वाली ये चीज़ आखिर टाइम कैसे दिखाती थी? साइंसदानों का मानना है कि बगैर ट्रेनिंग के इसको ऑपरेट करना खासा मुश्किल है। सबसे पहले इसको किसी चीज़ से ऐसे लटकाया जाता था कि सूरज इसके लेफ्ट साइड पे आए। इसमें जो ये स्क्वायर्स आप देख रहे हैं, ये एक स्क्वायर आधे घंटे को शो करता है। सुबह के वक्त जब इस डंडी का शैडो सबसे राइट वाले स्क्वायर पे आएगा, इसका मतलब होगा कि अभी सुबह के 9 बजे है। इसी तरह जब सूरज बिल्कुल पीक पे आ जाता है, तब ये शैडो सबसे नीचे वाले ब्लॉक पे आता है, जिसका मतलब ये है कि अब दिन के 12 बज चुके हैं। 12 बजे के बाद अगर टाइम देखना हो तो इसकी डायरेक्शन दोबारा सेट करना पड़ती है, क्योंकि अब सूरज इसके लेफ्ट पे नहीं बल्कि बैक पे जा चुका होगा। 12 से 3 और फिर 3 से शाम के 6 बजे तक ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम दिखाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस दौर में लोगों को मिनट्स की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, बस उनके लिए ये जानना ही काफ़ी था कि सूरज ढलने में कितना वक्त बचा है, और ये इस एंशिएंट सन डायल से जानना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका था, जो शायद उस दौर का एक मॉडर्न गैजेट हुआ करता था। लेकिन सिर्फ एक सवाल एक्सपर्ट्स को परेशान कर रहा है कि आखिर इतने बड़े शहर में से ऐसा सिर्फ एक ही सन डायल क्यों मिला है? नंबर 3, हॉन्टेड आइलैंड। स्वीडन के साहिल समंदर से 13 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां के बारे में कई खौफनाक कहानियां बताई जाती हैं। बिला यानफुरुन के नाम से पहचाने जाने वाले इस आइलैंड पर कुछ तो है जिसकी वजह से यहाँ कोई इंसान अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता। पिछले हजारों सालों से इस आइलैंड के बारे में मशहूर है कि यहाँ ऐसी अनदेखी ताकतें बसती हैं जो इंसान को बर्दाश्त नहीं करती। लोगों ने यहाँ पत्थरों के अजीब पैटर्न भी पड़े देखे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि शायद यहाँ किसी दौर में कोई रस्में की जाती होंगी या हो सकता है अब भी की जाती हों। फिलहाल तो ये आइलैंड पूरी तरह से खाली है, लेकिन आसपास इलाकों के लोकल्स का मानना है कि जिन लोगों ने इन पत्थरों को अपनी जगह से हटाने की कोशिश की थी, उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस आइलैंड का दौरा किया और मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट उनके सामने आया वो वाकई काफी ज्यादा हैरान कुन था। जी हाँ, इन पत्थरों के अलावा यहाँ 2 गारें भी हैं जहाँ काफी कुछ एबनॉर्मल देखा गया।
एक गार के अंदर पत्थरों से बना हुआ एक स्टेज भी देखा गया जहां शायद कोई खास इंसान खड़ा होकर कुछ परफॉर्म करता होगा। यहाँ बॉन फायर की ऐश और पत्थर से बना एक ऐसा हथौड़ा भी देखा गया जो अंदर से खोखला था। दूसरी गार में पत्थर से ही बनी एक टेबल भी देखी गई जिस पर समंदरी सील की कई हड्डियां बिखरी पड़ी थी। इन हड्डियों और बॉन फायर ऐश की जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो एक और दिलचस्प हकीकत खुलकर सामने आ गई। कार्बन डेटिंग के रिजल्ट से मालूम पड़ा कि आज से 9000 साल पहले यहाँ इंसान बसा करते थे, लेकिन वो इन सब चीज़ों को क्यों और किस मकसद से इस्तेमाल करते थे ये जानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आज भी स्वीडन के इस आइलैंड में खौफ की फिजा पाई जाती है और यहाँ जाने वाले लोग बिना किसी पत्थर को हिलाए रात होने से पहले पहले यहाँ से निकलने की करते हैं। नंबर 2, वॉल्ट बी। इंडिया की केरला स्टेट में वाक़े ये है गोल्डन टेम्पल या फिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये मंदिर तो आज से करीब 1400 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इसकी सजावट ट्रेवनकोर के बादशाहों के दौर में आज से 450 साल पहले की गई थी। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें 5 ऐसे खुफिया कमरे बने हुए हैं जिनको कई सदियों से नहीं खोला गया, क्योंकि लोगों का मानना है कि इन सीक्रेट कमरों को खोलना खतरे से खाली नहीं है। 2011 में एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने इंडियन सुप्रीम कोर्ट में इस मंदिर के खुफिया कमरों को खोलने के लिए पिटीशन दाखिल की। इन 5 कमरों को ABCD और E के नाम दे दिए गए और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इन दरवाजों को खोलने का अमल शुरू कर दिया गया। इन 5 कमरों में से एक कमरे के बाहर इंतहाई खौफनाक कोबरा बना हुआ है और इसको वॉल्ट बी का नाम दे दिया गया। ये दरवाजे भारी लोहे से बने हैं जिनको खोलना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन बहरहाल जब 5 में से 4 कमरों के दरवाजे खोले गए तो उसके अंदर जो कुछ मौजूद था वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। चारों कमरे बेशुमार खजानों से भरे पड़े थे, जिसमें सोने के सिक्के, डायमंड्स, कीमती पत्थर और भारी सोने के नेकलेस भी शामिल थे। इतना ज्यादा खजाना आज से पहले कहीं से भी बरामद नहीं हुआ था। 5वां कमरा जिसको वॉल्ट बी का नाम दिया गया था वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी किसी से भी नहीं खुल पाया। लोगों का मानना है कि 1930 में लुटेरों के एक ग्रुप ने भी वॉल्ट बी को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक उन पर कई कोबरा हमलावर हो गए थे। ये सांप कहां से आए थे ये किसी को भी मालूम नहीं है। इन 4 कमरों के दरवाजों को खुले 1 महीना गुजर चुका था और वॉल्ट बी को खोलने के लिए एक्सपर्ट्स अरेंज किए जा रहे थे, लेकिन तभी एक वाकया हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जिसने इन कमरों की जांच के लिए पिटीशन दाखिल की थी, उनकी अचानक मौत वाक़ई हो गई। ना सिर्फ इतना बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई इस टीम के एक और शख्स की मां भी अचानक ही चल बसी। ये वाकयात देखकर सारे लोग घबरा गए और वॉल्ट बी को खोलने का इरादा आखिरकार उनको बदलना ही पड़ा। पिछली कई सदियों से इस मंदिर का ये पुरइसरार वॉल्ट बी ताहाल बंद पड़ा है और इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है ये किसी को भी मालूम नहीं है। और अब नंबर 1, कैमल कार्विंग्स। ये बात इतनी पुरानी नहीं है जब 2018 में सऊदी अरेबिया के डेजर्ट के बीचों बीच पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ों पर लोगों को ऊंट की कार्विंग्स देखने को मिली। जानवरों के इन स्कल्पचर्स को इंतहाई महारत से पत्थरों को काट काट कर बनाया गया था। कई सालों तक रेत के बड़े बड़े टीले इन पहाड़ों पर पर्दा डाले हुए थे, लेकिन वक्त के साथ जब सैंड ड्यून्स ने अपनी जगह बदली तभी ये हैरान कुन मंजर बेनकाब हुआ। अभी तक इन बड़े बड़े स्कल्पचर्स का कोई मकसद तो जाहिर नहीं हो सका, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि शायद ये किसी दौर के खाना बदोश कबीलों का कोई खास मीटिंग पॉइंट हुआ करता था। क्योंकि यहाँ से कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिल पाया, इसी वजह से ये जानना काफी मुश्किल हो रहा था कि आखिर ये शाहकार कब और क्यों बनाया गया था। पत्थरों के एरोजन पैटर्न से ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये कैमल स्कल्पचर्स आज से करीब 7 से 8 हज़ार साल पुराने हैं।
इस नई तहकीक ने एक्सपर्ट्स को मजीद सवालों में उलझा कर रख दिया, क्योंकि जियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक ये डेजर्ट 7000 साल पहले डेजर्ट ही नहीं होता था। यानी ये पहाड़ जो अभी काफी ज्यादा रेत के अंदर धंसे हुए हैं, जब ये रेत नहीं हुआ करती थी तो जाहिर है ये पहाड़ भी काफी ज्यादा ऊंचे थे। तो आखिर इतनी ज्यादा हाइट पर जाकर इतनी मेहनत से ये काम कैसे अंजाम दिया गया होगा, ये सवाल अभी तक रिसर्चर्स के लिए पहेली बना हुआ है। उम्मीद वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।